हरियालीपुर नाम का एक जंगल था और उस जंगल में एक भालू रहता था जिसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था। और इसी वजह से जंगल के सभी जानवर उसको भालू दादा कहकर बुलाते थे। वह अपने से कमजोर जानवरों को बहुत सताता था और जंगल के सभी जानवरों से अपने आप को सलाम करवाता था। अरे ओ मेमने के बच्चे, चल मुझे सलाम मार, वरना तुझे यही फाड़कर खा जाऊंगा। बेचारे मेमने ने डर के कारण भालू को सलाम किया। सलाम भालू दादा। मेमने का सलाम सुनकर भालू दादा बहुत खुश हुआ और आगे की ओर बढ़ गया। अब भालू दादा को जो कोई भी देखता उसको सलाम मारता। सलाम भालू दादा। सलाम भालू दादा। एक दिन जंगल का राजा रास्ते से जा रहा था और उसको भालू दादा मिल जाता है और वो राजा से भी सलाम करने को कहता है। क्यों बे, सलाम करने के लिए तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? भालू, तुम अपनी हद में रहो। शायद तुम भूल रहे हो, तुम जंगल के राजा से बात कर रहे हो। मेरा एक आदेश तुमको जंगल के बाहर निकलवा सकता है, फिर तुम वहाँ पे किससे सलाम लगवाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको भालू बुलाने की? तुमने देखा नहीं, जंगल के सभी जानवर मुझको कितने सम्मान के साथ भालू दादा कहकर पुकारते हैं। तुम भी यही कहकर पुकारा करो। तुम्हारा एक आदेश मुझको जंगल से बाहर निकलवाए या ना निकलवाए, लेकिन मेरा एक पंजा तुम्हारे शरीर से मांस को जरूर बाहर निकाल देगा। अगर तुमने मुझको सलाम नहीं किया तो सलाम मारो मुझे। भालू का इतना आक्रामक रवैया देखकर शेर सिंह के भी पसीने छूट गए और उसने बड़े आदर के साथ भालू को सलाम मारा। सलाम भालू, जंगल के राजा हो और तुमको सलाम करना भी नहीं आता। सलाम भालू नहीं, बल्कि ये कहो सलाम भालू दादा। हाँ, सलाम भालू दादा। अब ठीक है, और ये शब्द हमेशा याद रखना। तब भी मैं तुमको कहीं दिखूं तो मुझको सलाम मारना, समझे? जिस जंगल का राजा भी भालू से खौफ खाता हो तो बाकी जानवरों की तो बात ही क्या थी। जब इस बात का पता उसके बचपन के दोस्त लकी गधे को चला तो वो भालू को समझाने के लिए भालू के पास गया। यार भालू, तू जंगल के जानवरों को इतना परेशान क्यों करता है? देख यार, लकी स्कूल की बात कुछ और थी और यहाँ की कुछ और है। तू मुझको भालू मत कहा कर, मुझको भालू दादा कहा कर, समझा? और पूरे जंगल में ना अपनी इज्जत है, यहाँ तक कि जंगल का राजा भी मुझको सलाम करता है, समझा? कोई भी इज्जत नहीं करता तुम्हारी, बल्कि जंगल के जानवर डरते हैं तुमसे। मेरी बात मान और अब तू ये लड़ना झगड़ना बंद कर दे। इसमें कुछ भी नहीं रखा है, अपना ही नुकसान है, समझा तू? अरे तू अपनी बकवास बंद कर, मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ। तुझको शर्म आनी चाहिए। तू अपने आप को मेरा दोस्त कहता है और डरपोक जैसी बातें करता है। ये डर नहीं है यार, ये रिस्पेक्ट है, सामने वाले के प्रति आदर है। ये आदर नहीं, अपने डर को छुपाने का बहाना है। अरे यार, तू मेरी बात समझने की नहीं समझना है मुझे, और आगे से समझाना भी मत, वरना तेरी और मेरी दोस्ती भी खत्म। भालू पर किसी के भी समझाने का कोई भी असर नहीं होता था। यहाँ तक कि उसने अपने बचपन के दोस्त लकी से भी लड़ाई करके दोस्ती तोड़ दी थी। वह अपने को समझाने वाले और सलाह देने वाले को पसंद नहीं करता था। उसे तो बस उसको सलाम करने वाले पसंद थे। मेमने भाई, आपने भालू को देखकर रास्ता क्यों बदल लिया? क्या बताऊं भाई, भालू के सामने जाओ तो इसको सलाम मारना पड़ता है, और अगर किसी दिन भूल गए तो फाड़ कर खाने की बात करता है। अगर किसी दिन सच में फाड़ खाया तो इससे तो बेहतर यही है कि उस रास्ते ही मत जाओ जिस रास्ते से ये भालू जाए। फिर तो ऐसा हो गया था, जो भी कोई उस घमंडी भालू को देखता वो अपना रास्ता बदल लेता। कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था और ना ही बहस करना चाहता था। उस भालू को इतना घमंड हो गया था कि एक दिन उसको उसके बचपन का दोस्त लकी मिल जाता है और वो उससे भी सलाम करने को कहता है। अरे ओए लकी, माना कि तू मेरे बचपन का दोस्त है, पर ये मत भूल, जिसको भी इस जंगल में रहना है, मेरे सामने से गुजरना है, वो मुझको बिना सलाम मारे नहीं जा सकता।
अगर किसी ने नहीं मारा तो मैं उसको जान से मार दूंगा। चल सलाम मार मुझे। अरे यार भालू, मैं तो तेरे बचपन का दोस्त हूँ। दोस्ती अपनी जगह और पोजीशन अपनी जगह। चल सलाम मार मुझे। सलाम सलाम भालू दादा, सलाम। भालू के बचपन के दोस्त लकी को भालू का और रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन वो था अपने घमंड के सामने किसी की सुनने को ही तैयार न था। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। वो सभी को सलाम करने के लिए मजबूर करता रहा। जंगल के छोटे मोटे जानवर तो उससे तंग आ गए थे, मगर कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अरे ओ हाथी के बच्चे, चल सलाम मारा मुझे। क्यों सलाम मारे तुझे? तू कोई दादा है या राजा है? तुझे तेरे माँ बाप या जंगल के किसी जानवर ने बताया नहीं? मैं भालू दादा हूँ, समझा? चल सलाम मार मुझे। मेरे मम्मी पापा भी मुझको अप्पू राजा कहते हैं। मैं भी राजा हूँ, तुम मुझे सलाम मारो। अब सारा जंगल मुझे सलाम मारता है और मैं तुझे सलाम मारूं? हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझको भी सलाम मारो। और भालू दादा ने अपने नुकीले पंजे बेचारे हाथी के बच्चे को मार दिए और हाथी का बच्चा दर्द से करहाता हुआ अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा। तो उसकी बात सुनकर उसके बाप को गुस्सा आ गया और वो भालू दादा को सबक सिखाने के लिए गुस्से में दौड़ पड़ा। हाथी की खतरनाक चिंगार सुनकर पूरा जंगल थर्रा उठा। सभी जानते थे कि हाथी भाई जितने शांत रहते हैं, गुस्सा आने पर उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। थोड़ी आगे जाकर हाथी भाई को भालू मिल गया। क्यों बे भालू के बच्चे, तूने मेरे बेटे को पंजा मारा? तमीज से बात करो। हाँ, मैंने ही उसको पंजा मारा क्योंकि उसने मुझको सलाम नहीं मारा था। ले, मैं सलाम मारता हूँ तुझे। हाथी भाई की इस मार से भालू के जबड़े हिल जाते हैं और वह वहां से भागता है। हाथी भाई उसके पीछे चिंघाड़ते हुए भागते हैं। आज तो मैं तेरे सारे के सारे दांत तोड़ कर ही रहूंगा। अब भालू आगे आगे भागता रहा और हाथी भाई उसका पीछा करते करते उसके पीछे दौड़ते रहे। सारे जानवर यह देखकर हैरान थे कि भालू दादा अपनी जान बचाकर भाग रहा है। भालू को डर कर भागते देख जंगल के सारे जानवर खुश हो गए थे। अब भालू की समझ में आ गया था कि हाथी भाई अब उसको छोड़ने वाले नहीं है। अब उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, वो उसका जबड़ा तोड़कर ही मानेंगे। हाथी भाई से बचने के लिए भालू एक सकरी गुफा में पहुंचता है। हाथी भाई से बचने का एक यही उपाय है, इस सकरी गुफा में घुस जाता हूँ। वो तो इस गुफा में घुस नहीं पाएंगे। बे गुफा में कहाँ घुस गया? कब तक बाहर नहीं आएगा? मैं तब तक यही बैठा रहूंगा। या तो तू गुफा में ही मरेगा या बाहर आकर अपने जबड़े टुड़वाएगा। काफी देर हो जाती है ना, भालू ही गुफा से बाहर आता है और ना ही हाथी भाई उसका इंतजार करते थकता है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। गुफा के अंदर भालू को उसके बचपन का दोस्त लकी गधा मिलता है। तू मेरे बचपन का दोस्त था, इसीलिए ही मैं तुझको समझाता था, पर तू। अब क्या हो सकता है? हाथी भाई मुझको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मुझे भूख भी लग रही है। अगर मैं अंदर रहूंगा तो भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा और बाहर निकलूंगा तो हाथी भाई मेरे दांत तोड़ देंगे। तभी मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा और भूख से ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अगर तू आज से अपनी आदत बदल ले तो मैं हाथी भाई को समझा सकता हूँ। हाथी भाई समझेंगे ही नहीं। अगर तुम अपनी आदत बदलने का वादा करो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा। किसी को भी मैं सलाम करने को नहीं कहूंगा, उल्टा मैं हर किसी को सलाम मारूंगा बस। हाथी भाई मुझको जिंदा छोड़ेंगे, वो तो किसी का भी कहना नहीं मानते। और हाथी भाई को समझाकर भालू को बाहर ले आता है। भालू हाथी भाई को शांत देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, माल है हाथी भाई, आप मुझ जैसे खतरनाक जानवर से नहीं डरे हैं और एक कमजोर से गधे की बात मान ली। इस संसार में सबसे ज्यादा कोई भी ताकतवर नहीं है। जानवर के शारीरिक ताकत से ज्यादा उसकी जवान की ताकत ज्यादा होती है। तुम भले ही गधे के मित्र हो,
पर तुम में बहुत घमंड भरा हुआ है। तुम लकी गधे के सामने बहुत कमजोर हो। लकी गधे का कहना मैं तो क्या पूरा जंगल मानेगा, क्योंकि लकी गधे की जवान बहुत ही मीठी है और मीठी जवान से मैं तो क्या स्वयं परमात्मा भी हार जाते हैं। हाथी भाई की बात सुनकर घमंडी भालू की आंखें खुल जाती हैं और वो कहता है, आज मेरी समझ में आ गया हाथी भाई की मीठी जुबान में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है। आज से मैं किसी से भी कड़वी और दिल को दुखा देने वाली बात नहीं करूंगा। जंगल के एक बड़े मैदान में भालू दादा मधु के छत्ते से शहद खा रहे थे। लकी गधा दूर खड़े होकर भालू दादा को शहद खाते हुए देख रहा था। अरे वाह भालू दादा, आप तो मजे से शहद का लुत्फ उठा रहे हो, वो भी अकेले अकेले। क्यों ना भालू दादा के साथ थोड़ी सी मस्ती की जाए। लकी गधा धीरे धीरे भालू दादा के पास आया। भालू दादा शहद खाने में व्यस्त थे। उनको लकी गधे की मौजूदगी का पता नहीं चला और लकी गधे ने जोरदार दुलकती भालू के पिछवाड़े पर लगा दी। भालू दादा को लकी की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और लकी गधे से बोले, लकी, तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आओगे। अगर मेरा पंजा तुमको किसी दिन पड़ गया ना, तो तुम्हारी खाल को चीरते हुए तुम्हारे नरम मांस को खींच लेगा, समझे लकी? अरे भालू दादा, आप तो बुरा मान गए। उनको हल्के से ही तो मारा है, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? आखिर हम दोनों हैं तो बचपन के ही दोस्त, और दोस्तों में तो ऐसा हंसी मजाक तो चलता रहता है। देखो लकी, तुम्हारी शरारतों के कारण ना तो तुम मुझको बचपन में पसंद थे और ना ही अब पसंद हो। मुझे लगा तुम अपनी ये शरारत बड़े होने पर कम कर दोगे, पर तुमने तो अपनी शरारत को और बढ़ा दिया है। अब मैं तुम्हारी एक भी शरारत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ जंगल के राजा के पास तुम्हारी शिकायत करने के लिए। जंगल के रास्ते होते हुए भालू दादा इसकी शिकायत करने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी उनको सामने से दो जुड़वा बकरी आती हुई दिखाई पड़ी। अरे भालू दादा, इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? अरे चिंकी मौसी, अब बहुत हो गया। ये गधा सुधरने वाला नहीं है। मैं उसकी शिकायत करने राजा के पास जा रहा हूँ। भालू दादा की बात सुनकर चिंकी मिंकी सोच में पड़ गईं। मिंकी, मुझे लगता है कि हमको पहले लकी गधे को समझाना चाहिए। हो सकता है वह अपनी शरारतों को बंद कर दे। चिंकी की बातों से मिंकी सहमत हो गई और दोनों लकी गधे को समझाने के लिए जाने लगीं। लकी गधा एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। चिंकी और मिंकी दोनों लकी गधे के पास पहुंच गईं। लकी, तुम्हारी शरारतें कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ये मजाक मस्ती तुम्हारे लिए किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। अगर कोई तुमको ज्यादा तंग करे तो तुमको कैसा लगेगा लकी? अरे चिंकी मिंकी मौसी, मैं तो ये सब अपने मजे के लिए करता हूँ। अचानक वहां से एक कमजोर सा गधा जा रहा था। लकी गधे को फिर से शरारत सूझने लगी और उसने कमजोर गधे में एक जोरदार लात जड़ दी। कमजोर गधा को लकी गधे पर बहुत गुस्सा आया। लकी, ये क्या बदतमीजी है? अरे मेरे भाई, मुझको थोड़ा तो मजाक कर लेने दो। अगर तुम्हारे मजाक से सच में कोई चोटिल हो गया तो? लकी, तुम सुधर जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जंगल में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। लकी चिंकी की बातों से थोड़ा सोचने में पड़ गया, लेकिन उसका शरारतें बंद करने का कोई इरादा नहीं था। चिंकी मिंकी दोनों वहां से उदास होकर चली गईं। इधर जंगल का दरबार सजा हुआ था, जहां पर शेर सिंह विराजमान थे और सामने भालू दादा खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। महाराज, अब बहुत हो गया। लकी गधे की शरारतें अब दिन व दिन बढ़ती जा रही हैं। वो पूरे जंगल के जानवरों को तंग करता है। शेर सिंह की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। अब बहुत हुआ। लकी की शरारतें अब सहन नहीं की जाएगी। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसकी सारी हदें पार हो चुकी हैं। शेर सिंह गुस्से में जंगल की ओर बढ़ गया और अपनी तेज चाल से लकी गधे की तलाश करने लगा। लकी गधा एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो अपनी शरारतों पर हंस रहा था। तभी वहां से हाथी दादा गुजरे और लकी गधे से बोले, अरे ओ लकी, जल्दी से उठ जाओ। जंगल का शेर तुमको तलाश कर रहा है और वो इस बार बहुत गुस्से में है। मुझे नहीं लगता कि वो इस बार तुमको जीवित छोड़ेगा। हाथी दादा की आवाज सुनकर लकी गधे की सारी नींद भाग गई और वो हड़बड़ाकर एकदम से खड़ा हुआ, मानो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अब क्या करूं मैं?
अगर शेर सिंह ने मुझको पकड़ लिया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। अचानक लकी की खोपड़ी में एक विचार आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। इस जंगल में एक ऐसा तालाब है जहाँ पर कोई नहीं जाता, मैं वहीं पर जाकर छुप जाता हूँ। नहीं लकी, तुम वहां पर मत जाओ। महाराज शेर सिंह ने उस तालाब पर जाने की और उस तालाब का पानी पीने की सख्त मना कर रखी है। लेकिन लकी ने हाथी दादा की बात को अनसुना कर दिया और तेजी से तालाब की ओर भाग गया। वो तालाब एक वीरान से इलाके में था। उसके चारों ओर घनी झाड़ियां थीं और तालाब के पानी का भी रंग कुछ अजीब सा था, जैसे बरसों से उस तालाब पर कोई भी नहीं आया हो। वहाँ का माहौल विचित्र सा था, बिल्कुल सन्नाटा था चारों तरफ। लकी गधा वहां पर पहुंचा और रुक गया और वो तालाब की ओर देखने लगा। ये तालाब तो बहुत गंदा है लगता है, उसे यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। मैं तो भागते भागते थक गया हूँ, मुझको प्यास भी लगी है। क्यों ना मैं इस तालाब का ही पानी पी लूं। देखने में काफी गंदा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मेरी प्यास तो बुझा ही देगा। इतना बोलकर लकी गधे ने उस तालाब के पानी को पी लिया। पानी को पीते ही लकी को अजीब से चक्कर आने लगे और उसकी आंखें भी लाल हो गईं और उसके शरीर में अजीब सी ताकत आ गई और वो जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उधर शेर सिंह लकी की तलाश कर रहा था। लकी सामने से आकर शेर सिंह से टकरा गया। लकी, तुम्हारी शिकायत बहुत बढ़ गई है, अब मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। शेर सिंह की बातों को सुनकर लकी गधे के शरीर में और ज्यादा ताकत बढ़ गई और वो शेर सिंह की ओर झपटा। उसने शेर सिंह को संभलने तक का मौका नहीं दिया। लकी ने उसको पीछे धकेल दिया और शेर सिंह उसको आश्चर्य के साथ देखने लगा। ये क्या हो रहा है लकी के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? शेर सिंह ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन लकी लगातार हमला करता रहा। शेर सिंह बुरी तरह घायल हो गया और खुद को लकी से बचाकर वहां से भाग निकला। दूर खड़ा भालू दादा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी डर था। भालू दादा तेजी के साथ भागता हुआ चिंकी और मिंकी के पास पहुंचा। क्या हुआ भालू दादा, आज तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया चिंकी बहन। लकी गधा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने शेर सिंह पर हमला कर दिया और उसको घायल कर दिया। शेर सिंह लकी से अपनी जान बचाकर भाग गया, नहीं तो लकी उसको जान से मार देता। लकी गधा शेर सिंह को हरा दे और शेर सिंह को अपनी जान बचाकर भागना पड़े, ये कैसे संभव हो सकता है? मुझको सुनने में भी बहुत अजीब सा लग रहा है। लक्की उस पुराने वाले तालाब पर गया था। मुझे लगता है वहां पर कुछ हुआ होगा और जिससे लक्की की ताकत कई गुना बढ़ गई। शेर सिंह घायल अवस्था में अपने कक्ष में पड़ा हुआ था। तभी वहां पर चिंकी, मिंकी और भालू दादा पहुंचे। चिंकी, मिंकी और भालू दादा, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? महाराज, कुछ तो अनर्थ हुआ है। लकी गधे के अंदर ये शक्तियां कहाँ से आ गईं? जब लकी ने मुझ पर हमला किया तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये वही शरारती गधा है। मुझे लग रहा था कि उसके अंदर कोई और शक्ति समा गई हो। लकी शरारती जरूर है, लेकिन वह कभी इतना हिंसक नहीं रहा। मुझे लगता है ये सब उस तालाब से जुड़ा हुआ है। कुछ न कुछ तो वहाँ पर अवश्य हुआ है जिससे लकी के अंदर ये बदलाव आया है। मगर महाराज, आपने उस तालाब पर जाने से मना क्यों किया था? क्या आप उस तालाब के बारे में कुछ जानते हैं? वो तालाब जंगल का सबसे पुराना और रहस्यमयी तालाब है। वो तालाब और उस तालाब का पानी शापित है। अगर कोई भी उस तालाब के पानी को पी ले तो उसके अंदर अजीब सा बदलाव देखने को मिलता है, जैसा बदलाव हमको लकी के अंदर देखने को मिला। इसीलिए मैंने उस तालाब पर जाने के लिए रोक लगाई थी। लगता है लकी ने उस नियम को तोड़ दिया है। तो महाराज, उस पानी को पी जाने के बाद वह ठीक कैसे होता था? कोई तो उपाय होगा जिससे हम लकी को ठीक कर सकें। तालाब के उस पानी को अगर तुम लकी के सिर के बीच में डाल दो तो उस पानी का असर खत्म हो जाएगा और लकी पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ये सब करना इतना भी आसान नहीं होगा। समझ गई। हमको लकी के ऊपर उस तेहर तालाब के पानी को फेंकना पड़ेगा, जिससे लकी पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन लक्की गधा हमको मिलेगा कहाँ? रात हो चुकी थी। चिंकी, मिंकी और भालू दादा लकी गधे की तलाश में निकले। वो तीनों तालाब की ओर बढ़ रहे
और लकी गधा झाड़ियां से निकलकर तालाब की ओर जा रहा था। उसकी आंखें अब भी लाल थीं। वो धीरे धीरे उनके पास पहुंच गया। वो देखो, लकी गधा तालाब की ओर ही आ रहा है। लक्की, क्या हो गया है तुमको? तुम पहले जैसे नहीं रहे। ये शक्ति तुमको कहाँ से मिली? मैं जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी हूँ। अब इस जंगल पर मेरा राज होगा। नहीं, ये लकी की आवाज नहीं है, उसके अंदर से कोई और बोल रहा है। लकी, तुमको याद है जब तुम छोटे थे तो तुम हम सब के साथ खेलते थे। तुमने पहली बार जब मेरा शहद चुराया था और वो तुम्हारी नाक पर चिपक गया था। भालू दादा की बातों को सुनकर लकी गधा थोड़ा सा नर्वस हो गया। देखो, लकी गधा थोड़ा सा नर्वस हो गया है। यही मौका है कि तालाब का पानी उसके सिर पर डाल दो। और तभी भालू दादा ने तालाब से पानी लेकर लकी गधे के सिर पर डाल दिया और लकी गधा एकदम से बेहोश में आ गया और वह धीरे धीरे होश में आ गया। ये मैं कहाँ आ गया? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ही गलत किया। अब जल्दी चलो तुम यहाँ से और वापस चलकर तुम हमारे वही शरारती लक्की